पीरियड आने से पहले ही अगर अचानक से ही आपके दोनों ही ब्रेस्ट बहुत ज़्यादा हेवी हो गए हैं और हल्का सा भी हाथ लगाने पर, हल्का सा भी टच होने पर काफ़ी ज़्यादा कंपनसेशन होता है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा टेंडरनेस सी फील हो रही है, काफ़ी दर्द महसूस हो रहा है और इससे पहले आपके साथ ऐसा कभी भी नहीं हुआ। और अगर आप बेबी प्लानिंग कर रहे हैं तो ये बहुत ही बड़ा गुड साइन है। ये शो करता है कि कहीं ना कहीं आपको प्रेगनेंसी हो गई है, क्योंकि जब एक महिला को प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो उसके शरीर में जो सबसे बड़ा जो चेंजेस होता है वो उसके ब्रेस्ट में देखने को मिलता है। क्योंकि जब प्रेगनेंसी होती है तो अर्ली प्रेगनेंसी यानी कि शुरुआती दिनों से ही आपके ब्रेस्ट में हल्का फुल्का कुछ न कुछ बदलाव होना शुरू हो जाता है। और ये क्यों होता है, क्या है इसके पीछे की साइंस, और क्या सच में अगर आपके ब्रेस्ट में ये बदलाव दिखाई दे रहे हैं तो ये प्रेग्नेंट होने की ही निशानी है या फिर अदर किसी और रीजन के वजह से भी हो रहा है। तो मैं आज के इस वीडियो में आप लोगों को, अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं हुई है तब आपके ब्रेस्ट में क्या चेंजेस होंगे और अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो क्या क्या चेंजेस होंगे, दोनों में ही डिफरेंस करके बताऊंगी। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि जब आपके पीरियड आने वाले होते हैं तो पीरियड आने से पहले भी आपके ब्रेस्ट में कुछ ना कुछ बदलाव होते हैं। क्योंकि जब पीरियड आने वाला होता है उससे पहले ही आपके शरीर में जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स था वो डाउन होने लगा है और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स के गिरे हुए स्तर के वजह से ये चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं कि आपका जो मूड है वो काफी ज्यादा लो है, यानी कि डाउन है, मूड स्विंग हो रही है और काफी आपको चिड़चिड़ा सा भी लग रहा है, क्रेविंग आपको काफी ज्यादा हो रही है, तीखा मीठा चटपटा इन सारी चीजों को खाने का आपका मन कर रहा है। इसका मतलब कि आपके शरीर में जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स है वो गिर चुका है। 1 से 2 दिन के अंदर आपको पीरियड आ जाएंगे। लेकिन इसके अपोजिट मान के चलिए आपके पीरियड आने में 2 से 3 दिन का समय बचा है, लेकिन ये सारी चीजें आपके साथ नहीं हो रही है। ना ही आपका ज्यादा मूड स्विंग हो रहा है, ना ही आपको किसी चीज को खाने की काफी ज्यादा क्रेविंग हो रही है, यानी कि खासकर स्वीट। क्योंकि कई बार जब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स गिरता है ना तो इसके वजह से आपके शरीर में जो ग्लूकोज का स्पाइक है वो गिरने लग जाता है, जिस वजह से आपको यानी कि शुगर की यानी कि मीठे की क्रेविंग होती है। अगर आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा है, वहीं पर अगर आपके साथ में ये हो रहा है कि आपको यानी कि ब्रेस्ट में काफी ज्यादा भारी भारी सा महसूस हो रहा है और इसके साथ ही साथ हल्का फुल्का सा दर्द हो रहा है और जो उसका आकार है वो भी हल्का फुल्का सा आपको इंक्रीज हुआ नजर आ रहा है और उसके आसपास की जो कोशिकाएं हैं जो यानी कि जो उसके आसपास की जो सेल्स है वो भी काफी ज्यादा उभरी उभरी सी दिखाई दे रही है, यानी कि जो नस है वो हल्की ब्लू कलर की दिखाई दे रही है और काफी तनी हुई आपको महसूस हो रही है। तो इसका मतलब कि आपको प्रेगनेंसी हो गई है और आपके शरीर में जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स है ना वो काफी पीक पे है, बढ़ा हुआ है। इसके साथ ही साथ इसको कैसे आप डिफ्रेंशिएट करोगे कि हाँ ये प्रेगनेंसी के वजह से ही हो रहा है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बताया कि आपको पीरियड से पहले कौन कौन से चेंजेस आपकी बॉडी में दिखाई देते हैं उसको आपको समझना है। और अगर पीरियड के जैसे सिम्टम्स आपको नजर नहीं आ रहा, उससे अलग अगर आपको कुछ लक्षण महसूस हो रहे हैं, इसका मतलब कि आपको प्रेगनेंसी हुई है। ठीक है। इसके साथ ही साथ अगर इससे पहले आपको कभी भी हल्का फुल्का सा ब्राउन कलर का डिस्चार्ज आपको पीरियड से पहले कभी भी नहीं हुआ और अब आप महसूस कर रहे हो कि आपको अचानक से हल्का सा ब्राउनिश सा स्पॉट आपकी पेंटी लाइन पे दिखा, हल्का सा ब्राउन हो सकता है, हल्का सा पिंक हो सकता है या फिर हल्का सा मिट्टी कलर का हो सकता है, जो भूरी वाली मिट्टी होती है उस कलर का अगर आपको डिस्चार्ज दिख रहा है, इसका मतलब कि जो आपका बच्चा है वो गर्भाशय की दीवार में धंसने की पूरी तरीके से कोशिश कर रहा है और जब वो धंस जाता है तो वहां की जो कोशिकाएं है ना वो थोड़ी सी रैप्चर्ड होती है और वहीं की जो कोशिकाएं हल्की फुल्की सी टूटती है ना वही निकलती है बाहर, जो कि आपको हल्की ब्राउनिश पिंकिश कलर की दिखाई देती है। ठीक है। इसके साथ ही साथ आपको यहाँ पर एक चीज को समझना है कि अगर आप
आपका ये जो चेंजेस है यानी कि आपके ब्रेस्ट में होने वाले ये जो चेंजेस है वो डे बाय डे बढ़ रहे हैं, ना कि कम हो रहे हैं। क्योंकि जब प्रेगनेंसी होती है ना, तो जो शुरुआती दिन होते हैं प्रेगनेंसी के, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, वहीं से शुरुआत हो जाती है आपके ब्रेस्ट में चेंजेस होने की। तो ये पूरे 9 महीने चेंजेस होते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग से ही आपके शरीर में, आपके माइंड को ये सिग्नल पहुंचने लग जाता है कि अब आपके गर्भ में एक नन्ही सी जान पनप रही है, और उसी के भरण पोषण के लिए अब आपके यानी कि स्तनों में मिल्क का रिसाव बढ़ाना है, मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ाना है। इसीलिए वहां की जो कोशिकाएं है ना, वो यानी कि वर्क करती है, और इसी वजह से आपके ब्रेस्ट में काफी ज्यादा सेंसेशन आपको महसूस होता है, दर्द महसूस होता है, वहां की जो सेल्स है वो काफी उभरी उभरी सी महसूस होती है। तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। और इसके साथ ही साथ सबसे अनोखा और सबसे विचित्र बदलाव जब एक महिला को प्रेगनेंसी होती है ना, तो ये 110% उनको दिखाई देता ही है। और ये साइंस ने भी प्रूफ किया है कि ये लक्षण महिला को तभी दिखाई देता है जब उसके गर्भाशय की दीवार में बच्चा जाकर चिपक जाता है। देखिए, सबसे पहले तो आपको पेट में हल्की फुल्की सी ऐंठन हो सकती है, अपच की शिकायत बनी रह सकती है, ब्लॉटिंग हो सकती है, कंटिन्यूअस आपको उबकाई सी आ सकती है। हर 5-7 मिनट में जैसे आप पानी वगैरह पियोगे तो आपको हल्की सी उबकाई आएंगी, लेकिन उल्टी नहीं आएंगी। ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि जब आपको प्रेगनेंसी होती है ना, अर्ली स्टेज में ही क्या होता है कि आपके शरीर में जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का स्तर जो काफी हाई हुआ है ना, इसी प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स की वजह से आपका जो यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम है वो स्लो हो जाता है, क्योंकि वो इफेक्ट करता है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में जो हार्मोन्स काम करते हैं ना, उनको भी अफेक्ट करता है। और जो यानी कि प्रॉपर आपका डाइजेशन होना था, जो आंतों में प्रॉपर आपका खाना यानी कि डाइजेस्ट होना था, लेकिन वो नहीं हो रहा है। यानी कि इसी वजह से आपके पेट में हल्का फुल्का सा दर्द हो सकता है, ऐंठन हो सकती है, मरोड़ हो सकती है, अपच की समस्या बनी रह सकती है। तो यहाँ पर आपको भूल के भी किसी भी तरीके की होम रेमेडीज ट्राई नहीं करना है। ना ही हाजमोला खाना है, ना ही हींग का पानी पीना है, ना ही जीरे का पानी पीना है, ना ही हेवी चटपटा पानी पूरी का पानी पीना है। ठीक है, ये चीज आपको थोड़ी सी यहाँ पे समझनी है। तो ये सारी जो चीजें है ना, ये जब एक महिला को प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो अर्ली प्रेगनेंसी से ही ये लक्षण दिखना शुरू होते हैं। तो ये पूरे 9 महीने एक महिला को फेस करना पड़ता है, क्योंकि बच्चा तो पूरे 9 महीने आपके गर्भ में विकसित होता है। 9 महीने के बाद डिलीवरी होती है। तो आपको स्टार्टिंग से ही अपनी केयर अपने आप से करनी है। कहने का मतलब कि आपको यहाँ पर पानी भरपूर मात्रा में पीना है। 4 लीटर कम से कम आपको यहाँ पानी पीना ही है, क्योंकि मेरी ही फैमिली में एक केस अभी हुआ है 4 दिन पहले। उनको प्रेगनेंसी हुई, ठंड के यानी ठंड में उनको कंसीव हुई थी। वैसे भी हम सभी जानते हैं कि ठंड में पानी बहुत कम पीते हैं, तो पानी कम पीने की वजह से उनके बच्चे के आसपास का जो इम्यूनिटी फ्लूइड था वो कम हो गया, यानी कि पानी की कमी हो गई बच्चे को। और उन्होंने अल्ट्रासाउंड भी करवा के नहीं देखा, क्योंकि गांव में रहते थे, और गांव की मानसिकता तो आप सभी जानते ही हो कि क्यों कराना जब कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो और जब लास्ट मोमेंट पे जब डिलीवरी का टाइम आया, जब बच्चा यानी कि मूव नहीं कर रहा था, उसी को चेक करने के लिए डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया, तो पता चला कि बच्चा अंदर ही पूरी तरीके से सूख गया था, यानी कि जो उसका इम्यूनिटी फ्लूइड था वो खत्म हो चुका था, जिस वजह से बच्चे को वहां पर पोषक तत्व की भी कमी होने लग गई थी, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, बच्चे ने पोटी तक कर दी थी। इस वजह से उनकी डिलीवरी तो हो चुकी थी, लेकिन डिलीवरी के कुछ घंटों के बाद ही बच्चे ने आखिरी सांस ली। इसीलिए मैं आप लोगों से हर वीडियो में यही कहती हूँ कि देखिए, माँ बनने का सफर बहुत ही सुखद भी होता है, तो बहुत ही कई महिलाओं के लिए दुखद भी होता है। दुखद उन लोगों के लिए होता है जो काफी ज्यादा लापरवाही करती है, टाइम से मेडिसिन नहीं लेती है, टाइम से खाना नहीं खाती है, पानी नहीं पीती है, डॉक्टर के पास टाइम से चेकअप के लिए नहीं जाती है। अगर डॉक्टर कहते हैं कि अल्ट्रासाउंड कराइए, अगर टाइम से वो अल्ट्रासाउंड नहीं कराती है, तो ये सारी दिक्कतें उनको आगे जाके फेस करनी पड़ती है। क्योंकि जब एक
माँ पूरे 9 महीने अपने बच्चे को अपने कोख में पालती है तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि उसके बच्चे के साथ ऐसी कोई चीजें हो, लेकिन जाने अनजाने आप ही के द्वारा की गई छोटी छोटी गलतियां आपको उस दौर यानी कि उस पड़ाव पर लेकर छोड़ देती है जहां यानी कि आपको बहुत ज्यादा दुख होता है, आपके साथ साथ आपकी पूरी फैमिली परेशान होती है। इसलिए आपको ऐसा नहीं करना है। स्टार्टिंग से ही अपनी केयर करिए, अपने आप पर ध्यान दीजिए, तो आगे जाकर आपको ऐसे कोई भी दिक्कत परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आई रियली होप कि आपको आज की वीडियो यूजफुल जरूर लगी होंगी। अगर वीडियो यूजफुल लगी है तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, और उसके नीचे जो हाइप का बटन आता है ना उसको क्लिक जरूर करें। उसमें जो भी पॉइंट आप हमें दोगे तो वो हमारी वीडियो यूट्यूब अदर लोगों को भी प्रमोट करेगा और वीडियो ज्यादा से ज्यादा यानी कि वायरल होने का चांसेस रहेगा। इसलिए आप एक हाइप का बटन जरूर क्लिक करिए। धन्यवाद।